जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 41। चलिए पढ़ते हैं। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कितनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने क्या कहा कि इस महान प्रतीक क्या है? काम है। जो पाप हो रहा है उस पाप का प्रतीक कौन है? काम है। इसका दमन करना है ताकि आत्म साक्षात्कार का जो विनाश करता है वो मर जाए। भगवान की शरण में ही सच्चा सुख है। भगवान के आदेशों का पालन करना ही सच्चा सुख है। वही हमें मोक्ष के द्वार ले जाएगा, मोक्ष तक ले जाएगा। वही बात अर्जुन को बता रहे हैं कि इंद्रिय संयम कितनी बहुत बड़ी बात है जिसके द्वारा सब सुख प्राप्त हो सकता है। सरल से सरल और अच्छे से अच्छे तरीके भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम का उपदेश देते आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जिससे सबसे पापी शत्रु काम का दमन हो सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है, उसका नाश करना, उसका वध करना है। ज्ञान का अर्थ है आत्म और अनात्म के भेद का बोध होना। अर्थात ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गोह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जाता है। भगवद गीता में आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए ही है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे अपूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कार्य करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।